दोस्तों, जोहार झारखंड पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं 1932 की, जो अब झारखंडियों की सुर में सुर मिलती नज़र आ रही है। और मैं मनोहर माली, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए हुए। जानिए कि क्या बोले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, जो जो अब एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको सबसे पहले ज्ञात हो कि अभी भाषा को लेकर विवाद छिड़ी हुई है झारखंड में। और जो अमित महतो जी हैं, जो जेएमएम के कद्दावर नेता हैं, दिल्ली से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इन्होंने सरकार को यह चेतावनी तक भी दे डाली कि अगर 1 महीने के अंदर आप नियुक्ति प्रक्रियाओं में मगही और भोजपुरी भाषाओं को आप निरस्त नहीं करते हैं तो मैं पार्टी से छोड़ दूंगा। तो यह उन्होंने अमित महतो को पूरे झारखंडी वासियों ने बहुत सराहा और ये खुलकर समर्थन भी किया। तो और इसका आप सुर में सुर मिलाते नज़र आ रहे हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, जो अब उम्मीद सी जग गई है कि 1932 सरकार की एक मजबूरी बनती जा रही है, क्योंकि सभी झारखंडियों के कद्दावर नेता जो अब धीरे धीरे झारखंडियों की फेवर में आ रहे हैं। तो चलिए फिलहाल हम जानते हैं झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं वो जगन्नाथ महतो के बारे में। तो दोस्तों, जगन्नाथ महतो झारखंड से जुड़े हुए नेता हैं। और ये जेएमएम इनकी अपनी शाख है। ये झारखंड की सामाजिक संस्कृति और आदिवासियों की जो बेहद अच्छे से तरह से मतलब मिलन जुलन है, मिलनसार व्यक्ति हैं। ये विशेष रूप से झारखंडियों को प्यार करते हैं। इनकी हमेशा संस्कृति जो रहती है झारखंडियों के हित में रहती है। और मैं बता दें कि झारखंडियों की इसके बड़े फेवर हैं। एक अपने क्षेत्र में टाइगर जगन्नाथ महतो के नाम से जाना जाता है। ये अपने अपने आदिवासियों के लिए हमेशा मुखर रहते हैं, झारखंडियों के लिए मुखर रहते हैं। और इन्होंने आपको हम बात करते हैं जगन्नाथ महतो की, जो फिलहाल ही जो पारा शिक्षकों से आप ये वादा तक किए थे कि इन्हें स्थायी करेंगे और वेतनमान करेंगे, तो जो अपने वादों पर ही मुखर रहे हैं। इन्हें कोरोना काल में इन्हें बहुत ही कुछ झेलना पड़ा। कोरोना काल में इन्हें बहुत ही झेलना पड़ा, लेकिन भगवान की कृपा से बच गए। लेकिन अब मतलब ये 1932 को लेकर भी खुलकर मंच में आ गए हैं। और सरकार को यह भी बोलने का वादा किया है कि वो जो भोजपुरी और मगही जो धनबाद और बोकारो क्षेत्र में जो जोड़े गए हैं उन्हें तुरंत तत्काल निरस्त किया जाए। और ये इन्हें एक मीडिया में हाल ही के द्वारा पूछा गया है कि मतलब क्या आप 1932 को लेकर क्या आपका रवैया है, तो उन्हें यह सख्त मीडिया को सख्त लहजे में किया कि 1932 हमारा बपोती है, इसे हम कैसे बपोती चीज़ है तो इसे हम कैसे छोड़ दें। तो और इनका खुलकर समर्थन भी कर रहे हैं। हम देर सवेर अलग की बात है, मैं इसको हम लागू करके रहेंगे और मैं जो बोलता हूँ सो करता हूँ। तो दोस्तों, आप 1932 को खतियान के लेकर झारखंडियों की हित भला चाहने वाले ये हमेशा विपक्ष में थे, उस समय आप ये मुखर कर रहे हैं। और हम हमेशा स्थानीय नीति को लेकर मांग किए हैं। और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा है कि तत्काल जो मगही भाषा और भोजपुरी भाषा जो बोकारो और धनबाद क्षेत्र में उसे तुरंत तत्काल निरस्त किया जाए, झारखंडियों के हित में कार्य किया जाए। दोस्तों, ये बात करते हुए कहा कि झारखंड की कुछ मजबूरियाँ सी रही है जो अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है। अब हम मुखर के 1932 पर काम करेंगे। तो दोस्तों, आप अब उम्मीद से जग गई है कि 1932 सरकार की एक मजबूरी बनती जा रही है, क्योंकि सभी झारखंडियों की एक सुर में सुर मिलती जा रही है। तो हम विशेष रूप से जानेंगे कि अब 1932 को कि मतलब क्या मतलब उनका लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, हमारे 1932 लागू होने से हमारा प्योर जो झारखंडी भाई बहनों हैं उनको प्योर से आरक्षण मिलेगा। यहाँ की नौकरियों में अवसर मिलेगा। और हर एक क्षेत्र में उनका झारखंडियों का ही लाभ होगा। यहाँ की सामाजिक संस्कृति और का बचाव होगा। यहाँ के खदानों में संपूर्ण रूप से झारखंडियों का अधिकार होगा। और सरकार की राजस्व बढ़ेगी। तो खैर, हम लोग 1932 को लेकर एक अलग वीडियो बनाए हैं। आप इस डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दे देंगे, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अब उम्मीद सी जग गई है जब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ये अपने हाथों हाथ ले लिया इस मुद्दे को और कहा कि 1932 हमारी बपोती चीज़ है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं, हम लागू करके रहेंगे। और जब मीडिया ने पूछा कि जब फिर भोजपुरी से क्या आपको दिक्कत है, आप क्या क्या मतलब सरकार की दिक्कत और परेशानियां हैं कि जो आप हर क्षेत्रों में अब नियुक्ति प्रक्रियाओं में लागू करते हैं, तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि देखिए, ये हेमंत सोरेन की मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री है, वो उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। जो
मतलब धनबाद और बोकारो क्षेत्र में लागू किए हैं, लेकिन अब उन्हें सजग कर दिया गया है कि उस क्षेत्र में मगही और भोजपुरी बोलने वाले कोई नहीं हैं। और मैं उनसे बात किया हूँ, और उन्होंने कहा कि हम उनसे बात करके उनको हटाने का मतलब प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, और 1932 को लेकर हम मुखर उतरेंगे। आप लोग विश्वास रखिए, ये हमारा बपौती चीज़ है, हम आकर ले कैसे छोड़ देंगे। और दोस्तों, फिलहाल हम अमित महतो जी की बात भी हम सराहनीय जो सबसे पहले भाषा विवाद को लेकर 1932 को विवाद को लेकर जंग छिड़ी थी। अब साथ में साथ सुर से सुर मिलाते आ रहे हैं जगन्नाथ महतो, और भी कई जेएमएम के नेता हैं जो सरकार के खिलाफ हो गई, हेमंत सरकार के खिलाफ, और तुरंत इसे निरस्त करने के लिए और 1932 लागू करने के लिए मांग उठा रहे हैं। तो आप आपसी पार्टी में ही इनकी मांग छिड़ गई है दोस्तों। अब जनता भी देखते हैं कि फिलहाल बोकारो और धनबाद क्षेत्र में काफ़ी उग्र प्रदर्शन हुआ है इस मामले को लेकर। तो हम फिलहाल जानेंगे कि मतलब उस उग्र प्रदर्शन के क्या कारण है, क्या कारण था, और क्या मतलब मजबूरियाँ सरकार की क्या पहल है। दोस्तों, अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि जो मगही और भोजपुरी जो इन क्षेत्रों में जो लागू कर देना, थोपना, बाहरी भाषाओं को थोपना, ये यहाँ के युवाओं को खल नहीं रहा है, यहाँ के स्थानीय लोगों को खल नहीं रहा है। इसलिए सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया था, और जिसमें से सुर मिलाते नजर आए हैं अमित महतो, जिनका युवाओं ने भरपूर समर्थन किया। इन्हें कुछ लोगों ने फ़ोन कर कर परेशानियाँ भी की थी, लेकिन ये उन्होंने कड़े लफ्ज़ों में जवाब दिया कि क्या क्या मगही भोजपुरी मतलब लागू हम झारखंड में कर देंगे, लेकिन अगर खोरठा और यहाँ जो कुड़माली है, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेजेज है, वो क्या बिहार में शामिल हो सकता है। तो उन्हें बोलकर उन्होंने मुंह बंद करवा दिया। अब इससे इनकी झारखंड की प्रेमता और प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है, और जिसमें सुर से सुर मिलाते आए हैं जगन्नाथ महतो जी। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये आगे आए और स्थानीय भाषाओं को लेकर और 1932 को लेकर इन्होंने मुखर आए। आप फिलहाल अब इतना ही, और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं कुछ अगर आपसे जुड़े मामला हो तो तुरंत मैं आपको लिए पोस्ट करूँगा। और धन्यवाद दोस्तों, जोहार, और बने रहिए अगले खबर तक।